नजरीन, जहीर अहमद केस के हवाले से मेरे पास इस वक्त बहुत बड़ी खबर मौजूद है और ये इतनी बड़ी खबर है कि मुकम्मल तौर पर ये केस जो है वो वालदैन के हक में चला जाएगा और समझ ले कि जहीर और उसका जो गिरोह है, उसके जो हवारी हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, मुकम्मल तौर पर इससे एक्सपोज हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर झूठे साबित हो जाएंगे और समझ लीजिए कि उनका जेल जाना जो है ठहर गया है। चलान पेश हुआ है, उस पर मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी तफसीलात बता दी हैं, लेकिन अब मेरे पास जो खबर मौजूद है वो निकाह खां से मुतल्लिक है। जी हाँ, निकाह खां ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इस इंकशाफात ने ये केस मुकम्मल तौर पर वालदैन के हक में चला जाएगा और जो बुनियादें थी जहीर और उसके हवारियों की वो इस बयान के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं लेकर मैं जाता, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। क्या बयान दिया है? बयान नाजरीन निकाह खां की, जो कि इस वक्त जेल में है। निकाह खां और गवाह दोनों आपको पता है कि जेल में है और जमानत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जमानत मिल नहीं रही। अब उन्होंने पुलिस के सामने बड़ा एतराफ़ कर लिया है और उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि निकाह खां ने ये कहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर, जो कि सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि निकाह खान ने ये एतराफ़ कर लिया है पुलिस के सामने कि उसने निकाह नहीं पढ़ाया और अगर उस निकाह में जो कि उनकी जानिब से पेश किया गया है उसमें अगर जो परत इस्तेमाल हुई है वो अगर मेरी इस्तेमाल हुई है तो वो चोरी की गई है मेरे रजिस्टर से, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इस जो बयान आया इसकी हकीकत कितनी है वो इस आप अगर थोड़ी कड़ी मिलाएं तो जो पेशरफ्त रिपोर्ट सामने आई थी उसमें पुलिस ने लिखा था कि जो निकाह का एड्रेस लिखा गया वो झूठा है। जो बाबू साबू यूनियन कौंसिल है लाहौर की, उसका एड्रेस दिया हुआ था, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखा कि वो एड्रेस झूठा। तो इसका मतलब आज जो निकाह खां ये एतराफ़ कर रहा है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, क्योंकि अगर निकाह खां ने ये निकाह पढ़ाया होता इसी ने और ये खुद वहां पर होता तो फिर इसने यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाना था और ये निकाह जो है ये आज तक किसी यूनियन काउंसिल में रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वाकईतन को पीछे कोई ऐसी चीज़ें थीं, कोई गलत चीज़ें थीं और जो है वो निकाह खां ने आज उसका एतराफ़ कर लिया है और उसने ये कह दिया है कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया और अगर इसमें परत इस्तेमाल हुई, अगर मेरी परत इस्तेमाल हुई है तो वो चोरी हुई हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि वीडियो एक वायरल इन्होंने की थी निकाह जब हो रहा था, तो उसमें अगर आप देखें तो जो निकाह खां है, जो मौलवी है, उसकी वीडियो नहीं है, वो वीडियो में मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह से सारी कहानी घड़ी गई, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपोज होती जा रही है। इनका सारा प्रोपेगेंडा, इनकी सारी झूठी बातें एक्सपोज होती जा रही हैं। चलान में संगीन दफात लग गई हैं और अब निकाह खान ने ये एतराफ़ कर लिया है कि उसने निकाह नहीं पढ़ाया। अब इसकी कानूनी तौर पर कितनी अहमियत है? कानूनी तौर पर इसकी इतनी अहमियत है कि ये निकाह बिल्कुल कल अदम हो जाएगा और इनका तो सारा केस ही निकाह पर खड़ा हुआ था। आल्दो उसके बावजूद इतनी संगीन दफात लग गई हैं, तो सोचिए जब निकाह ही कल अदम हो जाएगा, जब उसकी निकाह की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी इस बयान के बाद, तो फिर सोचिए इन पर वो दफात उम्र कैद की या सजाए मौत की साबित करना कितना आसान हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी काज़मी साहब, उनकी जानिब से लाहौर में उनकी जानिब से जो है वो ये पहले ही चैलेंज किया जा चुका है इस निकाह को कि कलअदम करार दिया जाए इस निकाह को, और बच्ची माइनर है, कम उम्र है, उसके साथ शादी नहीं की जा सकती, ना ही पंजाब में और ना ही सिंध में। पंजाब में उम्र 16 साल है, सिंध में 18 साल है, तो दोनों हवालों से किसी भी तरह से बच्ची के साथ निकाह नहीं किया जा सकता। तो वो पहले से ही चैलेंज वो कर चुके हैं। अब जब समाअत होगी और ये बयान सामने आ चुका है तो निकाह जो है उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। और जो दफात उन पर लगी हैं 364 की ट्रैफिकिंग की दफात लगी हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात मुल्जिम जहीर शबीर और उनके बाकी हवारियों पर लगी हैं, और इसके अलावा 375 यानी रेप की दफा भी उन पर लगाई गई है और इनके तहत उम्र कैद और सजाए मौत उनको हो सकती है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर की। और उस दिन जब मैं कराची में मौजूद था और इन दोनों के साथ निकाह खां और गवाह के साथ मेरी मुलाकात हुई थी,
तो मैंने देखा कि ये कितने उस वक्त परेशान थे, और ऑफ द कैमरा जब उनसे बात हो रही थी तो ये तकरीबन रोने वाले थे और ये कहते थे कि जेल में हमारे साथ हम बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। जब से हम जेल में आए हैं, ये चूँकि पंजाब से हैं तो कराची की जेल में हमारे साथ कोई मिलने नहीं आया। ज़हीर की फैमिली की जानब से कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई कपड़े हमें नहीं देने आया, कोई पैसे हमें नहीं देने आया, कोई एक भी मुलाकाती इनके पास नहीं आया। और जब आपके पास पैसे नहीं होते तो फिर जेल में और भी आपके साथ नारवा सलूक किया जाता है। जब आप पेशी पर आते हैं तब भी जो है वो एक चेन होती है जिसमें सारे मुल्ज़मान को बांधकर एक से फिर दूसरी फिर तीसरी अदालत में पेश किया जाता है। तो ये काफ़ी शिकवा कर रहे थे अपने ऊपर जो जेल में इनके साथ हो रहा है और जितनी मुश्किल ये वक्त गुजार रहे थे, तो काफ़ी नाला थे और इन्हें पता ही नहीं था कि ज़हीर और उसकी फैमिली कहाँ पे है। और ये पूछते थे कि वो लोग कहाँ पे हैं। जब हमने इनको बताया कि वो तो ज़मानतों पर हैं और बड़ा अच्छा वो उनको हीरो बनाकर यहाँ पर पेश किया जाता है, तो काफ़ी हैरान हुए थे। बहरहाल अब उन्होंने ये बयान दे दिया है जो एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया और मेरी जो अगर पर्त इस्तेमाल हुई है तो वो चोरी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद निकाह का कोई स्टेटस नहीं रहेगा, निकाह कलअदम हो जाएगा और उनका जो थोड़ा बहुत केस था वो निकाह पर खड़ा था, अब मुकम्मल तौर पर ये केस जो है वो मुद्दई मुकदमा के हक में चला गया है। आज उनके लिए बहुत बड़ी फतह का मैं कहता हूँ दिन है। एक तरफ चलान में उनकी जो बातें थी उनको इंडोर्स किया गया है, जो वो कहते थे कि अगवा हुआ है, रेप हुआ है, वो दफात लगाई गई हैं और साथ साथ जो निकाह की झूठी चीज़ें थी वो भी आज निकाह खान ने उसका पोल खोल दिया और कह दिया है कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया। अब अगली स्टेज ये है कि वो निकाह नामा कहाँ पर तैयार हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि 17 को इन्होंने कहा जी लाहौर में निकाह हुआ है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी थी कि 17 को इनकी लोकेशन जो है वो बहावल नगर की आ रही थी, तो हालांकि निकाह में इन्होंने लिखा है कि ये लाहौर में निकाह हुआ है। तो अब मजीद ये चीज़ साबित होनी है कि वहाँ पर कौन मौजूद था और किसने ये झूठा निकाहनामा जो है वो तैयार करवाया, इनकी पर्त कैसे चोरी हुई है। ये अब बातें मजीद खुलना बाकी हैं, लेकिन ये साबित हो गया है कि ये निकाह भी झूठा था। और अब वो वाली बातें कि किस तरह लड़की का ब्रेन वॉश किया गया, किस तरह उसको डराया धमकाया गया, प्रेशराइज करके उससे बयानात दिलवाए गए, अब वो आखिरी स्टेज है और बहुत जल्द वो वाली चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। मजीद जो अपडेट्स होती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय से आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।